रिपोर्ट्स की माने तो हैकर्स की जंग में प्रो इंडियन हैकिंग ग्रुप्स भी शामिल हो गए हैं जो फिलिस्तीन को टारगेट कर रहे हैं। इसके तहत फिलिस्तीन की वेबसाइट्स को टारगेट किया जा रहा है। इसका शिकार हमास की आधिकारिक वेबसाइट, फिलिस्तीन नेशनल बैंक और दूसरी वेबसाइट्स हुई हैं। इस टाइम पे इसराइल और हमास की वार चल रही है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर ये भी आई है कि हमास ये कहता है कि हम सीज फायर चाहते हैं, मतलब जो हुआ हमने अपने टारगेट अचीव कर लिया, अब जंग बंदी चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इसराइल अब सीज फायर की तरफ आएगा? नहीं, देखें, जो जहाँ तक अचीव करने की बात है ना, उसमें तो हमास ने अचीव किया है। ठीक है, अचीव किया। क्या चीज, क्या ऐसी वो काम है, मकासद है? उन्होंने अपना तकरीबन कम से कम जो है ना 40 से 50 साल पुराना एक जो वॉर सिस्टम था ना, वो उन्होंने दोबारा फिर एक्टिव किया है। ठीक हो गया। एक दूसरी बात है कि जो इसराइल है ना, इसराइल बेसिकली बड़ी बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हो चुका है। क्या? क्योंकि उसको ये इतना, उसके पास हैवी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसके पास इतना टेक्नोलॉजी थी, वो तकरीबन उसकी सब फेल हो चुकी है। ठीक है। तरफ से खबर ये आ रही है, इंडियन हैकर की तरफ से खबर ये आ रही है कि उन्होंने जो फ़लस्तीन है या हमास की अगर बात करें, तकरीबन 200 के करीब डिवाइसेस हैं जिन्हें हैक कर लिया है और जो बड़ा लार्जर सिस्टम है उनका, उसको भी हैक करने के लिए अटैक किया जा रहा है। अगर ये चीज़ें टेक्निकली उनके कंट्रोल में आ जाती हैं, इसराइल के कंट्रोल में आ जाती हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं उनके कंट्रोल में, ये तो फिर टेक्निकली जो हार जाएंगे, जंग हार नहीं। वो जहाँ तक बात आती है ना इंडियन की, तो इंडियन हैकर अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, ये जो कुछ भी किया है ये सारा सिस्टम हमास ने किया है। ठीक हो गया। ठीक है, हमास का ही तो सिस्टम हैक किया गया इंडियन हैकर्स की तरफ से, खबर के मुताबिक। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये फेक खबर है। ठीक हो गया। क्योंकि अगर इस तरह होता तो वो बड़ी जल्दी पहले ही जो है ना इस चीज़ के ऊपर काबू कर लेते। इतना बड़ा अटैक या इतना बड़ा जो है ना ये इंसिडेंट ना होता। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपके दोनों साइड पे जो इस टाइम सिचुएशन बनी है, खास तौर पे अगर ये जंग बढ़ने की तरफ आती है, सीज फायर नहीं होता, दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना है, रशिया है, अगर इन्वॉल्वमेंट कर देता है, तो क्या देख रहे हैं आप फिर? देखें, ऑलरेडी चाइना ने तो कल की अपनी स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है। ठीक है, वो तो कह रहा है कि जी ये बहुत जुल्म सितम इनके साथ हो चुके हैं, अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट। और जो रशिया जो है वो वैसे ही। देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। ठीक है। जिस वक्त जो दौर था ना हिटलर का, ठीक है, हिटलर ने क्या किया था कि क्रिश्चियन को और जूस को पकड़ लिया था। ठीक हो गया। ठीक है ना, होलोकास्ट में। उसमें क्या किया था, उन्होंने कहा था कि खड्डा खोदा था, उन्होंने कहा था कि इसमें सारे जूस को फेंक दो। ठीक है, ठीक है ना, गैस चैम्बर्स में बंद कर दो, फेंक दो उसमें। ठीक है ना, उन्होंने कहा क्रिश्चियन नहीं ये तो जी बड़ा जुल्म हो जाएगा, बड़ा ऐसे हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, सारे क्रिश्चियन को फेंक दो। उन्होंने सारे क्रिश्चियन को फेंक दिया था। अच्छा। क्योंकि जो ये नस्ल है ये इस टाइप की है कि इसकी नज़र में और इनके आगे इंसान के मामले में ये बिल्कुल जीरो हैं। ये कहते हैं कि हम, वो कहते हैं जो हम इंसान हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, हम सब पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत और अजारादारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में और उनका दिमाग शायद इस लेवल से है कि वो काम टेक्नोलॉजी में आप देखें, बेशक हम मुसलमान हैं, मैं आपको बताता हूँ ना, वो टेक्नोलॉजी में इतना क्यों आगे चले गए हैं। उसकी वजह कि जिस वक्त अब हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है ना, जिस वक्त हमल ठहरता है ना, उनकी औरत जो है ना उस वक्त से मैथमेटिक्स को ना स्टडी करना शुरू कर देती है। इंडिया के जो हैकर हैं, इंडिया ने तो ये प्रॉपर अनाउंस किया है कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ये चीज़ है। इंडिया के हैकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई उन्होंने तकरीबन 150 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो हैक कर लिए हैं। 150 से 200 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो फ़लस्तीन की, हमास की डिवाइसेस हैक कर लिए और आगे सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अब उसका दावा था, सबसे पहले इसराइल का ये दावा था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। अब जब हमास ने उन पर हमला किया तो कौन सी डिवाइस उसकी काम आई है? ठीक हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होती, पावरफुल होती उनकी टेक्नोलॉजी, तो ये बस अभी कोई ख़त्म ही थी जानी है, किसी को कहा नहीं जा सकता कि ये ज़रूरी चीज़ है। तो यही हुआ है। ये ऐसे नहीं है
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में A1 है, एटमी ताकत है इस और लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या मतलब प्रैक्टिकली क्या हेल्प की जा रही है, या टेक्नोलॉजी क्या एटॉमिक पावर उन्हें दे देंगे, या क्या मतलब क्या इस तरीके नहीं नहीं एटॉमिक पावर देखें अगर ज़रूरत पड़ी तो वो है, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके मुल्क को उन्होंने इतना दबाया हुआ है कि वो खुल के सामने नहीं आ रहा। ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी जो हमारे लिए शर्मिंदगी की बायस है। हम तो अवाम है, चाहते हैं कि कुछ ये आगे बढ़ना चाहिए सारा ठीक है। सिस्टम, मगर जब आगे कैसे बढ़ेगा मेरे भाई, जब आपके हुक्मरान आप देखें वो सारे उनकी गुलामी कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो जब अमेरिका हो गया गुलामी, अब मतलब इस सेंस में कि गुलामी डॉलर है, कहाँ से आएंगे, जाहिर है वो सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक डॉलर नीचे आ गया ठीक है, है। मगर उम्मीद है कि आगे सारा सिस्टम सही ठीक होगा। हो गया। जो ये जंग चल रही है इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप, जानने जा रही हैं, और ये मामला आपको नहीं लगता कि अगर बड़े कंट्रीज और इन्वॉल्वमेंट करेंगे, रशिया या चाइना या इस तरीके से और कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ये तो बड़े नुकसान की तरफ दुनिया मतलब इंटरनेशनल लेवल पे नुकसान की तरफ जा सकती है। देखें ये आलमी जंग तो होनी ही होनी है, एक दफ़ा होनी है, ये अब कहा नहीं जा सकता कि कब शुरू होगी, मगर जब तक देखें हमारे खून में दम है, हमारी सांस में दम है, हमारी खून में हरकत है, तो हम कोशिश करेंगे इसराइल और हमारे फ़लस्तीनी भाई जितने भी हैं उनके दुख में शरीक हैं,